दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। लॉकडाउन अभी खत्म नहीं हुआ, शाम 7 से सुबह 7 बजे के बीच अति आवश्यक होने पर ही लोग घरों से निकले, बोले कलेक्टर। हनुमानगढ़ पर भारी शनि की 7:30। कोरोना संक्रमण की शुरुआत शनिवार से, ऐसे में शनिवार की रिपोर्ट पर टिकी सबकी निगाहें। टाउन धान मंडी में सरसों व चना की सरकारी खरीद शुरू। सरसों का सरकारी रेट 4425 निर्धारित। सोशल डिस्टेंस के साथ जंक्शन मंडी में हो रही गेहूं की खरीद, अब तक 1 लाख क्विंटल की खरीद। और खबरें विस्तार से। हनुमानगढ़ में कोरोना संक्रमण को लेकर सबकी निगाहें शनिवार को आने वाली रिपोर्ट पर टिकी हैं। दरअसल हनुमानगढ़ में कोरोना पॉजिटिव की शुरुआत शनिवार से ही हुई है। पहले 2 कोरोना पॉजिटिव 11 अप्रैल शनिवार को सामने आए। इसके बाद तीसरी पॉजिटिव महिला की रिपोर्ट शनिवार 18 अप्रैल को आई। 25 अप्रैल को शनिवार को भी जोगीवाला भादरा के पॉजिटिव की रिपोर्ट आई। हालांकि इस बीच 21 और 22 अप्रैल को गुरुसर और लखवाली के पॉजिटिव भी मिले थे, लेकिन खास बात ये कि 11 अप्रैल के बाद से लगातार हर शनिवार को पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट सामने आई है। ऐसे में 2 मई शनिवार को आने वाली रिपोर्ट पर भी सबकी निगाहें टिकी हैं, जो शहर में चर्चा का विषय भी बना है। और अभी तक की बात करें तो 14 कोरोना संदिग्धों की सैंपल रिपोर्ट आना बाकी बताया जा रहा है, जिसमें नांदेड़ से आए नुकेरा, कीकरवाली, पक्का भादवा जंक्शन के रेलवे कॉलोनी का एक सैंपल शामिल है। लॉकडाउन को लेकर जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन और पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ब्लॉक स्तरीय पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया। कलेक्टर ने कहा कि अभी लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ है, कई चीजों में छूट दी गई है। शाम 7 से सुबह 7 बजे के बीच अति आवश्यक होने पर ही लोग घरों से निकले। इसके अलावा इंटरस्टेट नाकों पर भी सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। लॉकडाउन अभी खत्म नहीं हुआ, शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच अति आवश्यक होने पर ही लोग घरों से निकलें। यह कहना था वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कलेक्टर जाकिर हुसैन और एसपी राशि डोगरा का। जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन और एसपी राशि डोगरा ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ब्लॉक स्तरीय पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया। कलेक्टर ने कहा कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच अति आवश्यक होने पर ही लोग घरों पर निकले। साथ ही कलेक्टर ने इंटरस्टेट बने नाकों पर सख्ती बरतने के निर्देश देते हुए कहा कि बाहरी राज्यों से जो भी गाड़ियां आ रही हैं, उनका अच्छे से चेक किया जाए। बिना परमिशन के कोई भी गाड़ी जिले में नहीं आनी चाहिए। एसपी राशि डोगरा ने कहा कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक मेडिकल इमरजेंसी और अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकले। लोग ये समझें कि शाम 7 से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू है। एसपी ने कर्फ्यू इलाकों में लगाए गए टेंट की क्वालिटी सुधारने की जरूरत भी बताई। बैठक में कलेक्टर ने समर्थन मूल्य पर फसल खरीद, कर्फ्यू इलाके में अति आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति, संपर्क पोर्टल पर शिकायत, मनरेगा कार्यों में श्रमिकों की बढ़ोतरी इत्यादि को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया। इससे पहले एडीएम अशोक असीजा ने बिंदुवार सभी चीजों की समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि पुलिस, प्रशासन, चिकित्सा, राजस्व इत्यादि के सभी कार्मिक अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक टीम के रूप में जिले में कार्य कर रहे हैं। सभी के बीच अच्छा समन्वय होना जरूरी है। समर्थन मूल्य पर फसल खरीद की तैयारियों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया गया कि बारिश से बचाव को लेकर सभी मंडियों में पुख्ता व्यवस्थाएं की जाएं। संपर्क पोर्टल पर प्राप्त हो रही शिकायतों का निस्तारण करने, बाहर से मजदूरों और प्रवासियों के आगमन पर उनमें किसी प्रकार के कोरोना लक्षण पाए जाने पर उनकी सैंपलिंग करवाने के निर्देश दिए गए। साथ ही कहा कि जो भी मजदूर या प्रवासी बाहर से जिले में आएंगे, उन्हें आवश्यक रूप से 14 दिन तक क्वारंटाइन रहना होगा। इसके अलावा कोई भी लॉकडाउन में जिले में फंसा हुआ है और अपनी गाड़ी से दूसरे जिले में जाना चाहते हैं तो उन्हें जाने की अनुमति प्रदान करें। बैठक में कलेक्टर ने बीकानेर, जैसलमेर इत्यादि जगहों से नोहर आए हरियाणा के सैकड़ों लोगों को अच्छे मैनेजमेंट के साथ हरियाणा रवानगी देने पर नोहर प्रशासन की प्रशंसा की। बैठक में सीईओ जिला परिषद परशुराम धानका ने विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि अभी 11,000 मनरेगा लेबर कार्य कर रही है, जबकि पिछले साल इसी समय 70,000 लेबर कार्य कर रही थी। सीईओ ने मनरेगा के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कार्य और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय बनवाने के कार्य शुरू करने के निर्देश भी दिए। साथ ही कहा कि पंचायत सहायकों का वेतन कहीं भी रोका न जाए। साथ ही मनरेगा ऑपरेटर्स का भुगतान भी समय पर करवाने के निर्देश दिए गए।
लॉकडाउन के संबंध में आज कलेक्टर साहब द्वारा और एसपी साहब द्वारा वीसी ली गई और जो निर्देश उनके द्वारा दिए गए हैं उनकी पालना हम लोग करवाएंगे और महामारी नहीं फैले ये सुनिश्चित करेंगे। उस वीसी के माध्यम से जैसे सरकार की मंशा है, जो बाहर व्यक्ति है अन्य जिलों में, अन्य राज्यों में, उनको यहाँ मतलब अपने ज़िले में आने के लिए जैसे अनुमति मिली है, तो जैसे ही वो आएंगे तो उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी और साथ में उनको होम आइसोलेशन किया जाएगा। तो उनकी जांच होने के बाद में ही उनकी एंट्री होगी और उसके बाद में भी यदि होम आइसोलेशन होते हैं तो उसके बाद में बार बार उनका निरीक्षण किया जाएगा, जिससे वो गाइडलाइन का पालन करें और सुचारू रूप से रहें। और इसके साथ साथ में श्रीमान सीओ साहब ने ही आज की वीसी के माध्यम से नरेगा योजना के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को रोज़गार देने के लिए, जिससे इस कोरोना महामारी में काफ़ी लंबे टाइम से लॉकडाउन चल रहा था, उसके दूर करने के लिए नरेगा में ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को रोज़गार देने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उसके माध्यम से इस ब्लॉक में हम ज़्यादा से ज़्यादा हर पंचायत में रोज़गार उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। बैठक में कलेक्टर जाकिर हुसैन, एसपी राशि डोगरा, एडीएम अशोक असीजा, सीओ जिला परिषद परशुराम धानका, एडिशनल एसपी जसाराम बोस, एसडीएम कपिल यादव, सीओ अतर सिंह शौरान, प्रशांत कौशिक, पीआरओ सुरेश बिश्नोई, कमिश्नर शैलेंद्र गोदारा, पीएमओ डॉक्टर एमपी शर्मा, सीएमएचओ डॉक्टर अरुण चमड़िया सहित ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया। देश में लॉकडाउन के बीच शराब शौकीनों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। जी हां, सरकार ने शराब की दुकानों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। शर्तों के साथ सभी जोन में अब शराब की दुकानें खुलेंगी। हालांकि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। इससे पहले कई राज्यों ने केंद्र सरकार से शराब की दुकानें खोलने की मांग भी की थी, क्योंकि राज्य को शराब से बड़ा राजस्व मिलता है। जीएसटी के बाद सरकार को शराब से बड़ी आमदनी मिलती है। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पान की दुकानें भी खोली जाएंगी। जंक्शन अनाज मंडी में गेहूं की सुचारू खरीद प्रक्रिया चल रही है। जंक्शन मंडी की बात करें तो अब तक 1 लाख कट्टा की खरीद हो चुकी है। वहीं किसानों को भी इस बार राहत है, क्योंकि मंडी में किसान सुबह पहुंचता है तो शाम तक उसकी गेहूं की तुलाई हो जाती है। जंक्शन धान मंडी में गेहूं की सुचारू खरीद प्रक्रिया चल रही है। सोशल डिस्टेंस के साथ गेहूं की खरीद और उठाव का कार्य करवाया जा रहा है, जिसमें मंडी समिति और प्रशासन द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार खरीद प्रक्रिया चल रही है। अब तक की बात करें तो 1 लाख कट्टा की खरीद शनिवार शाम तक हो चुकी थी, जिसके उठाव का कार्य भी लगातार करवाया जा रहा है। इससे मंडी में व्यवस्थाएं सुचारू बनी हैं। धान मंडी की चना सरसों भी आ रही है, प्राइवेट बिक रही है और गेहूं की 29 तारीख से खरीद परमानेंट चालू हुई है, जिसमें से आज तक 1 लाख गट्टे के करीब खरीद हो जाएगी, 50,000 कुंटल जी। और जिसमें से लिफ्टिंग पहले दिन तो थोड़ी सी डाउन थी, परंतु अब आदमी बढ़ा दिए ट्रक लोडिंग करने के लिए और आज अच्छी स्पीड से चल रही है। अब कोई समस्या नहीं है। आज जैसे सुबह लेके आया शाम तक फार गए, पहले जैसे 5-4 दिन रुकना पड़ता, आज जिस किसानों का माल मंगाया है वो शाम तक तुल के फार गए। एफसीआई के क्वालिटी इंस्पेक्टर हवा सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन और मंडी समिति के प्रयासों से सोशल डिस्टेंस बनाकर गेहूं की खरीद और उठाव का कार्य करवाया जा रहा है। इसमें किसी तरह की कोई परेशानी किसानों को नहीं हो रही, क्योंकि जिस किसान को बुलाया जाता है उसकी गेहूं की खरीद शाम तक सुचारू ढंग से पूरी कर ली जाती है। इससे किसानों को भी अनावश्यक रूप से परेशान नहीं होना पड़ रहा। गेहूं खरीद को लेकर 30 जून तक का लक्ष्य रखा गया है। इस मौके पर क्वालिटी इंस्पेक्टर का कहना था कि गेहूं का उत्पादन बेहतर हुआ है। गत वर्ष की बात करें तो जंक्शन मंडी में 21 लाख कट्टा की खरीद हुई थी। इस बार उससे अधिक खरीद का अनुमान लगाया जा रहा है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा मंडी मार्केट की जो खरीद व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल रही है। कल तो जो भी 30 तारीख थी वहाँ तक 70,000 कट्टों की खरीद हो चुकी है और आज तक लगभग 35,000 कट्टों का उठाव हो चुका है। अभी किसान को परेशान भी नहीं होना पड़ रहा है। सुबह आ रहा है, अपना माल जो भी है वो हाथों हाथ तुल रहा है। एक मंडी समिति और प्रशासन द्वारा जो पूरी
जो भी सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी भी पालना की जा रही है और खरीद व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो भी जैसे उठा होगा उस हिसाब से पेमेंट का भी हाथों हाथ उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा आरटीजीएस। जी सर, भारतीय खाद्य जो भारत सरकार ने जो इसका 30 जून तक का टाइम दिया है, तो 30 जून तक ये खरीद जो है पूर्ण हो जाएगी। इस बार वैसे 15 जून तक का टाइम होता है, लेकिन कोरोना इफेक्ट के चलते हुए मंडी लेट स्टार्ट हुई, इसलिए 30 जून तक का टाइम रखा है। वहीं इस बार किसानों को मंडी में अनावश्यक रूप से परेशान नहीं होना पड़ रहा। गेहूं खरीद के इंतजार में 10 से 15 दिन तक किसान पहले मंडी में रुकना पड़ता था और अपनी फसल की रखवाली भी करनी पड़ती थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते इस बार ऐसा नहीं हो रहा। किसान की गेहूं की खरीद हाथों हाथ होने से किसानों में खुशी है। मेरा नाम सेवक सिंह है जी, गांव मक्कासर है जी। मैं गेहूं की फसल लेके आया हूं जी और आज तुल रही है, बहुत अच्छा है जी, जल्दी तुल रही है। पहले तो 8-10 दिन लग जाते थे तोलने में जी, लेकिन अब दूसरे दिन पहले दिन तुल रही है। ठीक है, तो अच्छा भाव मिल रहा है, बढ़िया जी। वहीं टाउन मंडी में भी आज सरसों और चना की सरकारी खरीद शुरू कर दी गई। राजफेड के नियमानुसार एक किसान से 40 क्विंटल सरसों की खरीद की जाएगी। इसके लिए व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। सरसों का सरकारी रेट 4425 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीद की जा रही है। टाउन धान मंडी में सरसों व चना की सरकारी खरीद शुरू कर दी गई है। टाउन धान मंडी में स्वीकृत केंद्र पर आज खरीद की गई। राजफेड की ओर से एक किसान से 40 क्विंटल सरसों की खरीद की जाएगी, जिसका सरकारी मूल्य 4425 रुपए निर्धारित किया गया है। उप रजिस्ट्रार इमीलाल ने बताया कि हनुमानगढ़ में 16 केंद्र स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें 3 केंद्रों पर शुक्रवार को खरीद शुरू कर दी गई थी और 5 केंद्रों पर शनिवार को खरीद शुरू की गई है। इसके अलावा जंक्शन मंडी में मंगलवार को खरीद शुरू करना संभावित बताया जा रहा है। बताया गया कि सोशल डिस्टेंस और राजफेड के नियमानुसार सभी तरह की व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। वहीं खरीद शुरू होने पर किसानों में भी उत्साह देखा गया। आज मानगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति में समर्थन मूल्य पर सरसों और चना की खरीद शुरू हुई। इसमें 1 तारीख से शुरू होनी थी, कल श्रमिक दिवस था इसलिए शुरू नहीं हो पाई और आज से शुरू है। सरसों और चना आना शुरू हो गया है और सारी व्यवस्थाएं की जा चुकी है। अपने ज़िले में 16 केंद्र स्वीकृत हैं जो समर्थन मूल्य पे चना और सरसों खरीदेंगे। उनमें से 3 कल शुरू हो गए थे और 5 आज शुरू हो जाएंगे। मानगढ़ जंक्शन और संगरिया ये मंगलवार से शुरू होने की संभावना है और सभी जगह अच्छी अराइवल है और नए सिरे से रजिस्ट्रेशन है वो भी आज तारीख से एक शुरू हो गए थे, कल से उनका अलॉटमेंट भी राजफेड अपने लेवल से कर रहा है। क्योंकि पहले दिन खरीद शुरू हुई है, सरकारी खरीद जो कि MSP रेट है गवर्नमेंट का। और आज हमारा सबसे पहले जो हमारा नंबर है इस हनुमानगढ़ क्रय विक्रय में और हम सभी काश्तकार बहुत खुश हैं। हमारे साथी काश्तकार भी हैं, इधर भी काश्तकार हैं, तो सभी लोग बहुत खुश हैं। हमें इस बात की बहुत खुशी है। क्रय विक्रय सहकारी समिति के प्रबंधक ने बताया कि शनिवार को मार्च में पंजीकृत हुए किसानों को बुलाकर सरसों की खरीद की गई। इसके बाद लॉकडाउन के चलते पंजीयन बंद हो गया था। शुक्रवार की बात करें तो जंक्शन मंडी में 183 और टाउन मंडी में 19 किसानों द्वारा पंजीकरण करवाया जा चुका है। शनिवार को 3 किसानों से सरसों की खरीद की गई। प्रबंधक ने बताया कि किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो, प्रत्येक किसान को क्रमवार बुलाकर निर्धारित 40 क्विंटल की खरीद किसान से की जाएगी। जंक्शन और टाउन केंद्रों की बात करें तो सरसों के 2855 जंक्शन और 2855 ही टाउन, चना के 365 जंक्शन और 365 ही टाउन में किसान पंजीकृत हैं। आज की तारीख के अंदर हमने 3 कृषकों को बुलाया है जिनका पंजीयन पूर्व में मार्च के अंदर जिनका पंजीयन था उनको। अब जो लॉकडाउन की वजह से सरकार ने एक बार इस प्रोग्राम को स्थगित कर दिया था। अब कल से जो दोबारा पंजीयन चालू हुए उनके अंदर टाउन में सरसों चना के 19 पंजीयन हुए हैं और जंक्शन के अंदर 183 पंजीयन कल शाम तक हो गए थे। अब ये जो पंजीयन हुए हैं इनकी सूची राजफेड से हमारे को सोमवार को मिलेगी। आज वहाँ पे छुट्टी है। सोमवार को जब सूची मिलेगी तो कृषकों को क्रमवार हम दूरभाष के ऊपर सूचना देंगे भी आप इतने आदमी आ जाओ। लगभग हम टाउन और जंक्शन दोनों केंद्रों के ऊपर जो हमारी निर्धारित क्षमता है उसके हिसाब से 30-30, 35-35 आदमी हम डेली बुलाएंगे। अगर इसमें भी अगर तोल की और बड़ी हमारी व्यवस्था हो जाती है तो हम संख्या दिनों दिन आगे और बढ़ाते जाएंगे ताकि किसानों का जो माल है वो ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन मूल्य के ऊपर बिक सके। और समर्थन मूल्य का जो भाव है 4425 रुपये, ये प्रति कुंटल के हिसाब से किसानों को इसकी सुविधा मिल सके। इसके अलावा ये है कि भी कुछ जगह जो है कल खूब पंजीयन हुए उनका ये है कि वो हल्का पटवारी उनके गांव में जाके बैठ गए
और उनको वहाँ पे खसरा गिरदावरी मिल गई। आधार, बामाशा और बैंक पास और किसान के खुद के पास होती है, तो इसलिए किसानों से ये आग्रह है कि वो अपना खसरा गिरदावरी, आधार कार्ड, बामाशा या जन आधार और बैंक की पासबुक ले जाके नज़दीकी मित्र से अपना पंजीयन करवा सकते हैं। हनुमानगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति के व्यवस्थापक ने बताया कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सभी तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। सोशल डिस्टेंस की पालना में गोले बनाए गए हैं। इसके अलावा किसानों के लिए साबुन, सैनिटाइजर, मास्क आदि की व्यवस्था भी की गई है। कोविड-19 लॉकडाउन के कारण जो भी सरकार के दिशा निर्देश आए हुए हैं उनकी पालना सुनिश्चित की जा रही है। सभी को मास्क और सैनिटाइज़र दिए जा रहे हैं और साबुन पानी की व्यवस्था की गई है ताकि सब अपने हाथ धोकर जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए सर्किल बनाए गए हैं ताकि 1 मीटर की दूरी रहे और किसी भी तरह के संक्रमण की आशंका नहीं हो। टाउन में रेलवे स्टेशन के सामने खाना लेने के लिए लगी लंबी कतार में खड़े लोगों ने खाना पहुंचने से देरी होने पर प्रदर्शन किया। प्रशासन के खिलाफ रोष जताया। इन लोगों का कहना था कि 3 बजने को है लेकिन उन्हें अभी तक खाना नहीं मिला। वे लोग लाइन में खड़े रहकर खाना आने का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में जब उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए कहा गया तो उनका कहना था कि भूखे पेट नियमों की पालना नहीं होती। आप खुद सुनिए। नहीं खड़े हो, ये तो सामने दिख रहा है। हाँ, ये पूछो सर इनसे, अभी पूछ ले। ये कोरोना के शिकार हो जाएंगे, इनके अंदर 1-2 पता नहीं हो भी सकते हैं। हो गया 1 घंटा, आए नहीं अभी तक खाने वाले। तो कितने कैसे लाइन लगा रखी है आप लोगों ने? खाने के लिए लगा रखे हैं। 3 बजे की बोल रहे हैं खाना देने के लिए, 3 बजे आएंगे। वो बताते 4 रोटी देता है एक जना को, बड़े आदमी को। जी बस। तो क्या सारों को खाना नहीं पहुंच रहा है क्या अभी? सारा को पहुंच जाएगा, आएगा तो जी। बड़े आदमी को खाना में 4 रोटी में क्या होता है? बच्चों को नहीं देते, इतने बड़े बच्चों को नहीं रोटी नहीं देते। लेन में बड़े खा के बैठ जाएंगे बच्चे। जो वार्ड नंबर 36 की कच्ची बस्ती है, इसके अंदर कलेक्टर द्वारा कोई भी सहायता नहीं दी जा रही। इसको सिर्फ बना हुआ खाना दे के जा रहे हैं, 4 रोटी और सब्जी, वो भी पुलिस वाले दे के जा रहे हैं। जो कच्चा राशन जो सरकार द्वारा, कलेक्टर द्वारा किट दी जा रही है ना, जो पैकिंग तेल, राशन, दाल वगैरह वो किट दे रही, वो किट इनको नहीं मिली। लग रहे हैं बच्चे को मार के रखता है तो बच्चा नहीं रहते हैं। अब मेरा नौकरी बंद हो गई, दिहाड़ी मजदूरी है वो भी बंद हो गई। अब रोटी खाते परेशान होना लगे, ऊपर 4 बज रहे हैं, खाना नहीं आना लग रहा, पेट में भूख लग रही है। रोटी लेने के लिए आपको कोई गाड़ी आई नहीं, 2 घंटे से खड़े हैं। अब जो भी होगा सरकार देगी, जैसे खा लेंगे लेके। अब तो सुबह ऐसे है भाई, थैली कोई आटे की देके जाएंगे तो सबके घर में रोटी पकेगी, नहीं तो टाइम पास तो हो ही रहा है जैसे तैसे करके। और सरकार की तरफ से जो भी सुविधा मिल रही है वो सारी ले रहे हैं मिलजुल के। नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा शहरवासियों द्वारा किए जा रहे अभद्र व्यवहार को लेकर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के जरिए बताया गया कि शहर में राशन किट वितरण का काम कर रहे कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, लेकिन कर्मचारियों द्वारा चिन्हित परिवारों में ही राशन किट वितरित की जानी है, लेकिन लोग उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। मेरे जो कर्मचारी साथी है जो वार्डों में राशन देने जाते हैं ना, तो वहाँ लोग उनके साथ अभद्रता का व्यवहार कर रहे हैं। हमें वहाँ है उन्हीं लोगों को जो चिन्हित किए उन्हीं को देना होता है, जबकि दूसरे जो चिन्हित नहीं है वो लोग कर्मचारियों के मतलब अभद्र व्यवहार करना, गाली गलौज करना, इसलिए हमने ये ज्ञापन दिया भी हमारी सुरक्षा की जाए। लॉकडाउन के बीच जरूरतमंदों में भोजन उपलब्ध करवाने में शहर के समाजसेवी संगठनों ने अपना सहयोग दिया और जरूरतमंदों तक खाना उपलब्ध करवाया गया। इसमें नगर परिषद प्रशासन, पार्षदों और भामाशाहों का भी सहयोग सराहनीय रहा है। लेकिन इन सब के बीच लॉकडाउन की पालना में लगे पुलिस कर्मियों के लिए चाय नाश्ता का प्रबंध करने में अपनी रसोई ने अहम भूमिका अदा की है।
अपनी रसोई के लोगों द्वारा शहर के सभी नाकों पर खड़े पुलिस कर्मियों को चाय, पानी और नाश्ता पहुंचाया जा रहा है। लॉकडाउन जनता का जनता के लिए किया गया है, कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जो बेहद जरूरी था। इस बीच जरूरतमंदों का सहयोग शहर के समाज सेवियों द्वारा किया गया। लॉकडाउन की पालना में लगे पुलिस कर्मियों के लिए पानी, चाय और नाश्ते का प्रबंध किया अपनी रसोई के लोगों द्वारा। लॉकडाउन की शुरुआत से ही जंक्शन और टाउन में लगे नाकों पर खड़े पुलिस कर्मियों को चाय नाश्ता उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अलावा इन लोगों द्वारा खाने के कुछ पैकेट्स भी अपने साथ रखे जाते हैं, जिनका वितरण भी जरूरतमंदों में किया जाता है। लॉकडाउन के बीच पुलिस कर्मियों, कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों, जंक्शन थाना और रेहड़ी चालकों आदि को चाय और नाश्ता दिया जा रहा है। अपनी रसोई संचालकों का कहना था कि जब तक लॉकडाउन रहेगा उनकी यह सेवा जारी रहेगी। जब से ये लॉकडाउन चालू हुआ है 24 मार्च से, उसी दिन से हमारी ये सेवा चल रही है। जो भी पुलिस प्रशासन है, जो भी जवान बैठे हैं नाकों पे, जिन तक ये चाय पानी वगैरह नहीं पहुंचता, जो 14 16 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, उनके लिए सभी के लिए चाय का प्रबंध करते हैं हम। और सब नाकों पे देखते हैं, हनुमानगढ़ जंक्शन, टाउन, और जो भी कोई भूखा मिलता है उसके लिए पैकेट्स का प्रबंध है हमारे पास, खाना देते हैं उनको हम। और सारे कहीं यहाँ जो भी कोई भूखा मिलता है सबको, हमारा ध्येय यही है कि कोई भी भूखा ना सो। लॉकडाउन के बीच शहर के चिमन मित्तल, वीरेंद्र गोयल, सुरेश जैकी, छाबड़ा और लवली चावला आदि लोगों ने अपने स्तर पर अपनी रसोई के माध्यम से यह सेवा शुरू की। इसमें जन सहयोग भी मिल रहा है। प्रतिदिन समय पर चाय नाश्ता लेकर इनकी टीम पहुंच जाती है। समाज सेवा का यह भाव काबिले तारीफ है। इतना ही नहीं, पुलिस नाकों पर पुलिस कर्मियों के लिए पानी की व्यवस्था भी इन लोगों द्वारा की जा रही है, क्योंकि लॉकडाउन के बीच पानी की कोई व्यवस्था नहीं। ऐसे में बिस्लरी की बोतलें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके साथ ही जरूरतमंद व्यक्ति का पता चलने पर उन्हें खाना उपलब्ध करवाया जाता है। मैनेज है ये, हम सिर्फ 4-5 लोग मिलके ही, और बाकी कुछ सहयोग आ जाता है लोगों से, जनता से सहयोग आ जाता है। बाकी हम 4-5 जैसे वीरेंद्र जी गोयल हैं, सुरेश जी की हैं, छाबड़ा जी हैं, महावीर जी हैं, तो हम सब, लवली चावला जी हैं, सब हम मिलके ये खर्चा उठा रहे हैं इसका। बाकी और जनता का सहयोग भी आ रहा है साथ साथ में। जैसे पानी है, पानी की व्यवस्था नहीं है कहीं, जैसे नाकों पे बैठे हैं वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं पहुँचती, तो उनको पानी अवेलेबल करवाते हैं। ये जब तक लॉकडाउन रहेगा, हमारी इच्छा है भगवान हमसे सेवा करवाई जाए और हम लगे रहें। हाँ, खाने की व्यवस्था रखते हैं, करीब 50-100 पैकेट बनवाते हैं हम अपनी रसोई में, यहाँ ट्रक यूनियन के पास। तो वहाँ से हम गाड़ी में रख लेते हैं। जैसे भी कोई भूखा मिलता है उसको हम पैकेट्स, जो कि जरूरतमंद है उसको हम पैकेट्स दे देते हैं। राशन डिपो पर हो रहे राशन वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंस की पालना करवाना मुश्किल हो रहा है। शहर के अधिकतर डिपो पर आज जब पोस्ट मशीन करीबन 1 घंटे तक नहीं चली तो लोगों को काफी परेशानी हुई। इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग की भी अनदेखी सामने आई है। वही बताया जा रहा है कि लोगों में डर बना है कि राशन खत्म हो जाएगा। ऐसे में लोग जल्दबाजी कर रहे हैं और डिपो पर भीड़ जमा हो जाती है। भीड़ मशीन बंद हो गई जी, सोशल डिस्टेंसिंग बना रखी है जी, अब वापस आ गए। इनको टाइम दे रखे है जी, उस हिसाब से अपने आ जाते हैं। कार घोड़े बना रखे हैं उन्हें बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, उसमें आगे खड़े हो जाते हैं और 1 बाय 1 लेते हैं उनको। अभी तो मशीन बंद है ना जी, तो इसलिए अगले आप पता करने आ रहे हैं भाई क्या समस्या होगी क्या नहीं है। तो कह दिया, जो नहीं जा रहा उसका हम क्या कर सकते हैं। थेड़ी गंगानी के गुरु अर्जुन देव पब्लिक स्कूल संचालक और स्टाफ द्वारा मिलकर घर पर कपड़े से मास्क तैयार कर आमजन में इसका निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। स्कूली बच्चों और गांव की बेटियों द्वारा अब तक 1000 मास्क तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसका वितरण लेबर एरिया में किया जाना है। इससे पहले थेड़ी गंगानी में लगभग 500 मास्क का वितरण किया जा चुका है।
गुरु अर्जुन देव पब्लिक स्कूल थेड़ी गंगानी से हम सब ने मिलके, मेरे स्कूल और मेरे स्टाफ के मेंबर्स ने मिलके एक इस कोरोना महामारी के चलते हुए इससे निजात पाने के लिए हमने एक छोटी सी मुहिम चलाई, जिसमें हमारे स्कूल के स्टाफ द्वारा निःशुल्क मास्क बना के अपने हाथों से बना के बांटे गए। अभी तक लगभग 500-600 मास्क बना के निःशुल्क बांट दिए गए हैं और अभी लगभग 1000 के आसपास मास्क तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें कि हमारे स्टाफ मेंबर की सभी लड़कियां, अपने गांव की बेटियां तैयार कर रही हैं। वो इस काम को निःशुल्क, निस्वार्थ भाव से तैयार कर रही हैं और हम सब का लक्ष्य एक ही है कि इस महामारी वाले समय में हम सब एकजुट होकर सभी एक साथ इस लड़ाई में सभी भागीदारी दें। अभी हमने थेड़ी गंगानी में लगभग 500 से 600 मास्क हमने बांट दिए हैं। अभी जो हमारा आगे का जो लक्ष्य है वो आगे जो गरीब बस्ती हैं या आगे भट्टों पे जो गरीब लेबर है जिन तक अभी तक कोई भी ऐसी सुविधा नहीं पहुंच रही, तो आगे का हमारा उद्देश्य है ये मास्क उनको बांट के आने का है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।